हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी क्या होती है, कहाँ इसका यूज़ होता है। कंप्यूटर की मेमोरी किसी कंप्यूटर के उन अवयवों, साधनों तथा रिकॉर्ड करने वाले माध्यम को कहा जाता है जिसमें प्रोसेसिंग में उपयोग किए जाने वाले अंकगणितीय डाटा को रखा जाता है। कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग डेटा तथा प्रोग्राम को स्थायी अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है, जिससे किसी भी समय आवश्यकता उनका उपयोग किया जा सकता है। मेमोरी की क्षमता मेगाबाइट में नापी जाती है। सो मेमोरी जो इन्फॉर्मेशन हमने कंप्यूटर को दी है, उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मेमोरी का यूज़ किया जाता है। वास्तव में मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें सभी डाटा व प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं। यदि वह भाग न हो तो कंप्यूटर को दिए जाने वाला कोई भी डेटा तुरंत नष्ट हो जाएगा। इसलिए इस भाग का महत्व स्पष्ट है। इन सिंपल वर्ड, कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमने कंप्यूटर को दी है वो मेमोरी में ही स्टोर होती है। यदि मेमोरी नहीं होगी तो वो डेटा तुरंत नष्ट हो जाएगा। मेमोरी दो प्रकार की होती है। द फर्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी, सेकेंड इज सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी को आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर के सीपीयू का भाग होता है। प्राइमरी मेमोरी में किसी समय चल रहे प्रोग्राम या प्रोग्रामों तथा उनके इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा को कुछ समय के लिए स्टोर किया जा सकता है। इस मेमोरी का आकार सीमित होता है, परंतु इसकी गति बहुत तेज होती है, जिससे जब भी किसी डेटा की ज़रूरत हो इसमें तुरंत लिया जा सकता है। इन सिंपल वर्ड, प्राइमरी मेमोरी को आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं, और ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो उसे कुछ टाइम के लिए स्टोर कर सकती है। द नेक्स्ट इज, प्राइमरी मेमोरी को दो भागों में बांटा जा सकता है। द फर्स्ट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, आर आरएएम इसे कहते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक चिप की तरह होती है जो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर एमओएस से बनी होती है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी में उपस्थित सभी सूचनाएं अस्थायी होती है, और जैसे ही कंप्यूटर की विद्युत सप्लाई बंद कर दी जाती है वैसे ही समस्त सूचनाएं नष्ट हो जाती है। अर्थात रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। सो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी होती है, और जब इसमें सूचनाएं स्टोर की जाती है तो ये सूचनाएं अस्थायी होती है। जैसे ही कंप्यूटर में विद्युत सप्लाई बंद कर देते हैं वैसे सारी इंफॉर्मेशन नष्ट हो जाती है। रैम का उपयोग डेटा को स्टोर करने तथा उसमें मेमोरी में उपस्थित डेटा को पढ़ने के लिए किया जाता है। रैम दो प्रकार की होती है, डायनेमिक रैम एंड स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम, इसे डी रैम भी कहते हैं। डी रैम चिप के स्टोरेज सेल परिपथ में एक ट्रांजिस्टर लगा होता है। डायनेमिक रैम में एक ट्रांजिस्टर लगा होता है जो ठीक उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार कोई ऑन ऑफ स्विच कार्य करता है, और इसमें एक कैपेसिटर भी लगा होता है जो एक विद्युत चार्ज को स्टोर करता है। डायनेमिक रैम में इसके परिपथ सर्किट में एक ट्रांजिस्टर लगा होता है एंड एक कैपेसिटर भी लगा होता है जो एक विद्युत चार्ज को स्टोर कर सकता है। द सेकेंड इज स्टैटिक रैम, इसे एस रैम भी कहते हैं। इसमें डेटा तब तक संचित रहता है जब तक कि विद्युत सप्लाई ऑन रहती है। स्टैटिक रैम में स्टोरेज सेल परिपथ में एक से अधिक ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। इसमें कैपेसिटर नहीं लगा होता। स्टैटिक रैम में डेटा तब तक रहता है जब तक विद्युत सप्लाई ऑन रहती है। स्टैटिक रैम में स्टोरेज सेल परिपथ में एक से अधिक ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। इसमें कैपेसिटर नहीं होता। स्टैटिक रैम्स में एक से अधिक ट्रांजिस्टर होते हैं लेकिन कैपेसिटर नहीं होता। स्टैटिक रैम अधिकतर उसकी तेज गति के कारण कैश मेमोरी की तरह उपयोग किया जाता है। डायनेमिक रैम की तुलना में स्टैटिक रैम अधिक महंगी होती है। द नेक्स्ट इज रीड ओनली मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के दूसरा भाग रीड ओनली मेमोरी है। रीड ओनली मेमोरी में उपस्थित डेटा तथा निर्देश स्थायी होते हैं, जिस कारण इन्हें केवल पढ़ा जा सकता है, परंतु इन्हें डेटा और निर्देश में परिवर्तन करना संभव नहीं है।
रोम में उपस्थित स्थायी प्रोग्राम को बायोस कहा जाता है। डेटा और निर्देशों के स्थायी होने के कारण कंप्यूटर की विद्युत सप्लाई बंद होने पर भी चिप में भरी सूचनाएं संरक्षित रहती है, अर्थात रोम नॉन वर्टाइल मेमोरी है। रोम का उपयोग सभी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कैलकुलेटर, वीडियो गेम्स, डिजिटल कैमरा आदि में किया जाता है। रीड ओनली मेमोरी रोम में उपस्थित डेटा और निर्देश इंफॉर्मेशन स्थायी रहती है। जैसी ही इंफॉर्मेशन डालेंगे वैसे ही वो स्टोर होगी एंड इसमें किसी भी इंफॉर्मेशन को हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे ही विद्युत सप्लाई बंद होती है, रीड ओनली मेमोरी में हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वह भी स्टोर रहती है। रीड ओनली मेमोरी ये एक नॉन वर्टाइल मेमोरी है। रोम निम्न प्रकार की होती है। रीड ओनली मेमोरी यह निम्न प्रकार की होती है। द फर्स्ट इज प्रोम। ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त नाम है। प्रोम का संक्षिप्त नाम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। यह एक ऐसी मेमोरी है जिसमें एक प्रोग्राम की सहायता से सूचनाओं को स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। जब इस मेमोरी में कोई सूचना स्टोर करनी होती है तो एक उपकरण जिसे पी रोम प्रोग्रामेबल या बर्नर कहा जाता है की आवश्यकता होती है। रोम मेमोरी को भी केवल एक ही बार प्रोग्राम द्वारा भरा जा सकता है। रोम की तरह यह भी स्थायी होती है और इसमें बाद में इसमें बदला नहीं जा सकता। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोम एक ऐसी मेमोरी है जिसकी सहायता से प्रोग्राम की सहायता से इंफॉर्मेशन को स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। द नेक्स्ट इज ईप्रोम। यह एक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। ईप्रोम इसका संक्षिप्त नाम है। यह एक ऐसी प्रोम मेमोरी है जिसको फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। ईप्रोम में भरी हुई इंफॉर्मेशन भी स्थायी होती है क्योंकि कंप्यूटर को ऑफ कर देने के बाद भी वे नष्ट नहीं होती है। ईप्रोम मेमोरी में हमें जो इंफॉर्मेशन दी है उसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज EEP रोम। यह इलेक्ट्रॉनिकली इरेजनेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है और इसका संक्षिप्त नाम EEP रोम यह है। यह एक ऐसी EEPROM है जिसको फिर से प्रोग्राम करने के लिए सर्किट से हटाने और निर्माता को भेजने की आवश्यकता नहीं होती। द नेक्स्ट इज कुछ विशेष मेमोरी। द फर्स्ट इज कैश मेमोरी। ये एक विशेष प्रकार की मेमोरी है जो अत्यधिक तेज स्टैटिक्स रैम चिप का उपयोग करती है और प्रोसेसर को किसी विशेष मेमोरी का उपयोग अत्यंत तेजी से कराने की सुविधा प्रदान करती है। कैश मेमोरी ये एक ऐसी मेमोरी है जो प्रोसेसर को किसी विशेष मेमोरी का उपयोग अत्यंत तेजी से कराने की सुविधा प्रदान करती है। द नेक्स्ट इज फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी एक प्रकार की सेमीकंडक्टर आधारित नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो विद्युत सप्लाई बंद होने पर भी चिप में स्टोर डेटा को सुरक्षित रखती है। यह एक रीरायबल पुनः लिखने योग्य मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी एक सेमीकंडक्टर आधारित नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो विद्युत बंद होने के बाद भी चिप में इस फ्लैश मेमोरी में इंफॉर्मेशन सुरक्षित रहती है। द नेक्स्ट इज वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी एक काल्पनिक मेमोरी है। वर्चुअल मेमोरी सीपीयू के निर्देश अस्थायी रूप में स्टोर करती है। यह मेन मेमोरी की स्टोरेज क्षमता को बढ़ाती है जिसमें कंप्यूटर की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। वर्चुअल मेमोरी सीपीयू के निर्देश अस्थायी रूप से स्टोर करती है और यह मेन मेमोरी की स्टोरेज क्षमता को बढ़ाती है जिससे कंप्यूटर की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी मेमोरी। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।